हरियाणा के सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उनसे प्रेरणा लेते हुए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ स्थापित की जाएगी, जहां विद्यार्थी उनके जीवन और दर्शन पर अनुसंधान कर सकेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों के द्वारा गुरुओं के जीवन पर आधारित बनाई गई पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद देश भर से आए संतों, विद्वानों और शोधकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुष के जीवन और संदेश पर मनन कर रहे हैं, जिन्होंने ये सिखाया कि धर्म केवल अपना धर्म बचाने का नाम नहीं, बल्कि पूरे विश्व के नैतिक विवेक को बचाने का दायित्व है। भारत को 21वीं सदी की सुपर पावर क्या बनाएगा तो अगर उसको बनाएगा ज्ञान, ताकत या तकनीकी नहीं, सभी शक्ति वाले हथियार अंत में एक दिन उनको जंग खा जाता है। इसलिए आज भारत को शक्ति देगा नैतिक आधार, आध्यात्मिकता, दृढ़ता और बहादुरी। ये भारत को शक्ति देगा और उसको आगे बढ़ाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों की पेंटिंग प्रदर्शनी देखी और देश भर से आए संत, महात्माओं और विद्वानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत की असली ताकत तकनीक नहीं, बल्कि नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक दृढ़ता और साहस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत गुरु महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप मानवता के मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है। साथियों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी हरियाणा सरकार भारत की आध्यात्मिक यात्रा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, निरंतर उसको आगे बढ़ाने में लगी हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है। असंध कॉलेज का नाम बाबा फतेह सिंह जी कॉलेज रखा गया है। लखनऊ साहिब में माता गुजरी VLDA कॉलेज स्थापित किया गया। यमुनानगर के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास किया गया। तीर्थ यात्रियों को श्री हुजूर साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जैसे ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना शुरू की गई है। हम देखते हैं कि पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों का जो महत्व मिला है वह हमारी राष्ट्र नीति का हिस्सा है। गुरु नानक देव जी का जब 550वां जयंती, उनके प्रकाश पर्व को लेकर के आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस स्मृति वर्ष तक भारत गति से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सिख विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी गिनाए, जैसे 1984 दंगा पीड़ित 121 सिख परिवारों को सरकारी नौकरी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की स्थापना, सिरसा की गुरुद्वारा चिल्ला साहिब को 70 कनाल जमीन, यमुनानगर मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर, लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास, स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वासियों का सौभाग्य है कि यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी के पावन चरण कई बार पड़े। उन्होंने यहाँ अनेक बार अपने प्रवास के दौरान संगत को दिव्य ज्ञान दिया और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। जहाँ जहाँ वे पधारे वहाँ उनकी याद को सदैव बनाए रखने के लिए गुरु घर स्थापित हैं, जो सदियों से उनकी शिक्षाओं की ज्योति का प्रकाश फैला रही हैं। ये 30 से भी अधिक स्थान अब पावन तीर्थ बन गए हैं और साल भर संगतें उन गुरुघरों में जाकर अपने जीवन को संवार रही हैं। ये जो 350 साल उनका शहीदी दिवस हम सब मना रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा
लोगों तक हमारे गुरुओं की वो शिक्षाएं, वो बातें, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जो 25 नवंबर तक चलेंगे। मुख्य समारोह कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में 4 पवित्र यात्राएं निकाली जाएंगी। ये यात्राएं पूरे हरियाणा को कवर करेंगी और 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इनका समापन होगा। उसी दिन वहां सर्वधर्म सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। अगले दिन 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में महासमागम का आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।